इवनिंग सबको। मैं राकेश यादव राकेश डॉक्टर ग्राउंड में आपका स्वागत करता हूं। इस समय एक्टिव पैसिव का क्लास चल रहा है। मैंने टेंस पूरा कंप्लीट कर दिया ग्रामर में। एक्टिव पैसिव पढ़ा रहा हूं। कल मेरा जो है पहला क्लास था, आज दूसरा क्लास है एक्टिव पैसिव का। कल मैंने आपको बता दिया था कि एक्टिव से पैसिव बनाने के एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें बताया था। एक बार मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। एक्टिव वॉइस वह वॉइस है जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दिया जाता है। ठीक ना, ये चीज़ें मैंने डायग्राम बनाकर भी आपको समझा दिया था। मैंने कल ये भी बताया था कि टेंस में पूरे 12 टेंस होते हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव मात्र 8 टेंस का ही बनता है, जिसमें 4 टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आज आपको मैं बताऊंगा कि किन किन टेंस का बन रहा है, तो उसको कैसे किस में बदलते हैं। ठीक ना, मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट के जो 3 टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटी और प्रेजेंट परफेक्ट, इसका बनेगा। उसी तरह पास्ट का भी 3 का बनेगा और फ्यूचर का 2 बनेगा। ठीक ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सिंपल सेंटेंस है उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाएगा, क्या रूल्स हैं जो हम लोग जो है यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, इसको देखते हैं। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता रहे हैं, कल कंटिन्यूअस का बताएंगे। ठीक ना, चलिए, जैसा कि पहला रूल यहाँ पे लिखा है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म की तीसरी अवस्था है ना, थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। देखिए, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो एक्टिव वॉइस मिलेगा, यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस लिखा है, इसका मैं पैसिव वॉइस अभी बताऊंगा। तो एक्टिव वॉइस मिलेगा तो ये जो है इंडेफिनिट में रहेगा। ये किस टेंस में रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, ध्यान रहे। लेकिन पैसिव वॉइस, ध्यान से सुनिए भाई, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अगले टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो इसके अगले पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनता है, सहायक क्रिया उसकी यूज होती है ना। ये मैं आपको एक तो ट्रिक बता रहा हूं, समझ लीजिए। जैसे ये इंडेफिनिट है ना, तो इसको जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो जान जाओगे कि ये इंडेफिनिट है, तो इसका अगले टेंस मतलब जो इसका अगला पार्ट है कंटिन्यूअस, उसमें उसकी सहायक क्रिया यूज होगी। देखिए यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, अगर यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस है तुमको एक्टिव वॉइस में, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय जो अगला पार्ट है कंटिन्यूअस का, देखो सहायक क्रिया उसकी है कि नहीं है, तो उसमें इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पहला रूल है। और हमेशा ध्यान रहे, हमेशा जब भी पैसिव वॉइस बनता है, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, है ना, तो हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं। ये मैंने कल बता दिया था, ये समझते रहिए। जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा, चाहे वो कोई भी टेंस हो। ठीक है ना, पहला रूल समझ लीजिए कि जो भी पार्ट है टेंस का, उसके अगले पार्ट में पैसिव वॉइस बनती है। ठीक है ना, जैसे इंडेफिनिट का है तो कंटिन्यूअस के सहायक क्रिया यूज करेंगे। ठीक ना, अगर कंटिन्यूअस रहेगा तो कंटिन्यूअस में इज एम आर ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, बस उसमें बी लगा देंगे। ये अगले दिन मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन इतना जानिए कि आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसका पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार इज एम आर। अगर कर्ता आपका ही सी इट है या किसी का नाम एक वचन है तो उसके साथ इज लगाओगे, जैसा कि टेंस में मैंने कई बार बताया है, ये जानकारी सबको है। अगर कर्ता आपका यहाँ पर जो है क्या आई है, तो आई के साथ आई एम लगाओगे। और आर है यू वी दे है ना, प्लूरल है तो आर लगा दोगे। और जानोगे कैसे सब्जेक्ट कौन है? मैंने कल बताया था कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय कर्ता कौन होता है, ये कर्ता है, समझिए। ये तो आपका जाके इधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसको जो है सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, यही बताया था ना। फिर इसके अनुसार जो है, इस टेंस के अनुसार कि इसको किस में बदलना है, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस में बदलना है। इसको समझ लीजिए, कंटिन्यूअस में नहीं बदलना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब इसकी कंटिन्यूअस की यूज होगी। तो पहले इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर एक कर्ता जो है इसके अनुसार सहायक क्रिया यूज करोगे। नहीं समझ में आ रहा है? उसके बाद जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे,
उसके बाद जो है क्या कर देंगे, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, इसके पहले बाई का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना। अभी मैं फार्मूला भी लिख दूंगा, पहले इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए रूल मैंने बता दिया आपको, ठीक ना। उसके बाद बता दिया कैसे जो पैसिव वॉइस बनेगा। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जा रहा है। मैं एक बार फिर से बना के बता रहा हूँ, अभी फार्मूला भी लिख दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, मैंने कह दिया कि जब इंडिफिनिट है तो उसका कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, है ना, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज की ध्यान आपको देना है, एक चीज का ध्यान देना है। जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, है ना, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये किस टेंस का वाक्य है, किस टेंस का है। इसमें आपको पहचान वगैरह अपने से ढूंढना है भाई। कैसे जानेंगे कि यह इंडेफिनिट का, यहाँ तो मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, इसके ईजे मार्क सब्जेक्ट के अनुसार लिख दोगे। लेकिन ऐसे अमूमन आपको जब सारे टेंस आ जाएगा एग्जाम में, है ना, कई वाक्य बदल बदल के दे देगा, तो कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे कि ये किस टेंस का है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो रहेगी वही मदद करेगी, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको जो है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म देखकर जानोगे, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहता था कि जिसको टेंस बढ़िया से काल अगर समझ में आ रहा है तो एक्टिव पैसिव तभी आएगा। अगर आपको टेंस नहीं समझ में आया है, काल नहीं समझ में आया है, तो एक्टिव पैसिव भी नहीं आएगा, ध्यान दीजिए, है ना। आप लोग जा करके पहले टेंस को ढंग से रिवाइज करिए, तभी पैसिव वॉइस आएगा, एक्टिव पैसिव नहीं तो नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं पहचानने का तरीका क्या है। इंडिफिनिट में हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ध्यान रहे। यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो रूल है पहचानने का, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट ही सी इट होगा तो मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग होता है, बताया था कि नहीं बताया था। यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पे आपका नाउन ए प्रोनाउन, यदि नाउन हो या प्रोनाउन हो, यदि प्लूरल होगा, बहुवचन का होगा, तो उसके साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। बात आ रहा है समझ में ना। तो ऐसे जान जाएंगे। देखिए यहाँ पे वी है, तो प्लूरल है कि नहीं, बहुवचन है ना, तो यहाँ पे देखिए यस या ईएस का प्रयोग नहीं लगा। यहीं पे अगर ही रहता, सी रहता, इट रहता या किसी का नाम होता तो यहाँ यस या ईएस रहता। तो इस तरह से आप जान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। अब इसको अपना जब जान गए प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो कर्ता के अनुसार ई जाए मार लगा के अपना जो पैसिव वॉइस बना दीजिए। आ रहा है समझ में। अगर वाक्य सिंपल नहीं है, तो यदि वाक्य निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, तब कैसे जानेंगे। तब तो ऐसे ही जान जाओगे, यहाँ पे डू नॉट डज नॉट लिखा रहेगा, यहाँ पे डू नॉट डज नॉट होगा, तब भी जान जाओगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। मैं बारी बारी सबसे पूछूंगा, समझ जाइए, इसलिए जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे पहचानना जरूरी है, जब तक पहचानोगे नहीं तब तक पैसिव वॉइस में चेंज ही नहीं कर पाओगे, ठीक ना। तो ये चीज देखिए, पहचानना क्या कैसे है। यहाँ पे अगर वाक्य निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तब तो डू नॉट डज नॉट रहेगा, है ना। यदि वाक्य बिल्कुल सिंपल है तो अगर प्लूरल है तो यहाँ पे जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ओनली रहेगा। अगर सिंगुलर है तो यहाँ यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक ना। ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। मैंने पहचान आपको बता दिया, रूल भी बता दिया, ठीक ना, तरीका भी बता दिया कैसे पैसिव वॉइस में क्या करते हैं। अब चलते हैं इसको बनाते हैं, ठीक ना। एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले ध्यान देते हैं कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट को देखते हैं। कर्म, कर्म क्या है देखिए। वी रीड आवर बुक्स, वी माने हम, रीड मीन्स पढ़ते हैं, आवर्स माने अपनी, हमारी, बुक्स माने किताब, हम अपनी किताब को पढ़ते हैं, ठीक ना। तो सब्जेक्ट इसमें वी हो गया। हम, मैं एक तो बढ़िया से बता दे रहा हूँ, फिर तेजी से बताएंगे, आप लोग डिस्टर्ब ना हो, एक बड़ा स्लो बता रहे हैं सर, ठीक ना। एक सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया वी, उसके बाद क्या करते हैं, पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, ठीक ना। मैंने आपको बताया था जिसके द्वारा किताब पढ़ी जाएगी वो कर्ता हो जाएगा, है ना। जिसके द्वारा कुछ किया जाएगा वो कर्ता है, और क्या किया जाएगा वो मुख्य क्रिया हो जाएगी, और किसको किया जाएगा, कैसे किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम किताब पढ़ते हैं तो हम जो है पढ़ने वाले हैं, तो सब्जेक्ट हो गया। क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका ये हो गया मुख्य क्रिया। किसको पढ़ते हैं, किताब को पढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका कर्म। क्लियर है। अब कर्म ही आपको ढूंढना था, कर्म ढूंढना था ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको पता चल गया, तो इसको बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर लिख लीजिए आवर बुक्स। क्या लिखना है, आवर बुक्स। थोड़ा सा लीपा पोती हो जाता है भाई, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे लिखिए आवर
बुक्स। अब मैंने कहा आपको, देखिए यहाँ पे रूल में लिख दिया हूं, इज एम आर का प्रयोग और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार करेंगे। अब बताइए यहाँ पे कर्ता आपका, अब यहाँ पे कर्म तो था लेकिन ये कर्ता हो गया यहाँ पे आकर ना, तो कर्ता एक सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। प्लूरल क्यों है, यहाँ पे हमारी किताबें है ना, हम किताबों को पढ़ते हैं, अपनी किताबों को पढ़ते हैं, ठीक ना। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट के साथ अगर ये पोसेसिव केस में है तो उसको भी साथ में लिख लेते हैं, जैसे है ना हिज बुक्स है ना, आवर बुक्स है, ठीक ना, माई बुक्स है या माई बैग्स है या कोई भी चीज है, तो यहाँ पे पोसेसिव जो केस रहेगा इसको भी इसके साथ लेकर आएंगे, ध्यान रहे, ठीक ना, नहीं समझ रहे हो। तो यहाँ पे आवर बुक्स हो गया। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पर आकर क्या हो गया, यहाँ पे आके सब्जेक्ट हो गया। अब इसी के अनुसार जो है इज एम आर में से लगाना, आपको एक तो लिखना, क्या लिख दें बताइए, आर लिख दें, बहुत अच्छे। यहाँ पे आवर बुक्स आर, ठीक ना। अब बताओ, मैंने कहा कि पहले हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है, उसके बाद मुख्य सहायक क्रिया लिख देनी है, उसके बाद मेन वर्ब भी तो लिखोगे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा करेंगे चाहे किसी भी टेंस का वाक्य हो। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने का रीड होता है, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड, यही होगा, ठीक ना। आवर बुक्स आर रीड, ठीक ना। इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं, अभी लिख दूंगा। अब हमको क्या करना, ए भी हमने लिख दिया, ए भी लिख दिया। अब बताइए, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे कि नहीं बनाओगे, कल मैंने ऐसे डायग्राम बना के बताया था ना, तो यहाँ पे कर दीजिए। और इसके पहले मैंने कहा था आपको बाई लिख दीजिएगा, तो बाई। अब देखो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ वी है ना, तो एक कोई भी प्रोनाउन जब ऑब्जेक्टिव होता है तो मैंने कहा था आपको कि वो चेंज हो जाता है ना। तो इसको मैं लिखवा भी दिया हूं, फिर बता दे रहा हूं और लिखवा भी दूंगा, आप लोग कहेंगे तो। जैसे यहाँ पे वी है तो वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर आई है तो मी हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, यू है तो यू का यू ही होता है, ठीक ना। दे है तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक ना। आई का मी हो गया, यू का यू, दे का देम। उसके बाद देखिए वी का मैं फिर लिख दे रहा हूं, वी का अस हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अलावा दिखाई दे रहा भाई, सी का क्या हो जाएगा, बोलो, हर ना। ही का जो है हो जाएगा हिम। देखो नीचे दिखाई दे रहा है भाई, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं यहाँ पे। इट का इट्स हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है। यहाँ पे देखो समझ लो एक बार फिर से, जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा जब उसका बाई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होता है इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे ये चीज हो जाएगा चेंज होकर के, ठीक ना। इट का इट्स हो गया, सी का हर, ही का हिम, अभी कोई छूटा है भाई, दे का देम हो गया, हो गया सब। और नाम है तो नाम तो ऐसे लिख देंगे, ठीक ना। देख लीजिए कोई छूटा तो नहीं ना है, यू का तो लिखे हैं, यू का यू ही हो जाएगा, ठीक ना जी। इट का इट्स हो जाता है। चलिए हो गया, मैंने बता दिया सब। हाँ, अगर हु आया है, यदि वाक्य में यहाँ पे हु आता है तो ध्यान दीजिएगा, हु है तो बाई तो मान लीजिए लिखते हैं सब में, यहाँ पे बाई हुम हो जाएगा, ठीक, बाई हुम। ये चीज आप लोग स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए, है ना, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और आप लोग भी लिख लीजिए भाई। चलिए हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। लिख नहीं, अभी लिख लो, अच्छा लिख लो, मैं छोड़ दे रहा हूं। चलिए मैंने इसका बता दिया, क्लियर है इसको, इसमें किसी को दिक्कत कोई, इसका बताएं। चलिए बाकी लोग लिख लें अपना, अगर छूट रहा है तो।
चलिए, मैंने एक एग्जाम्पल को बता दिया, दूसरा एग्जाम्पल आकर देखते हैं। सबसे पहला मैंने बताया आपको, पहले पहचानते हैं किस टेंस का वाक्य है। अब यहाँ पर देखिए मुख्य क्रिया में यस या यस लगा है, तो ये क्लियर है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। दूसरा काम आपका है ऑब्जेक्ट को ढूंढना। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म क्या है। ही प्लेज क्रिकेट, वह प्लेज मीन्स खेलता है, क्रिकेट मीन्स क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। वह क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। तो किसको खेलता है, क्रिकेट को। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने कल ही बताया था, जो टेंस या जो वर्ब है ना, इनट्रांजिटिव नहीं है, है ना, इनट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक, इनट्रांजिटिव माने अकर्मक। तो जो क्रिया अकर्मक है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ट्रांजिटिव रहेगा तभी, ठीक ना। इनट्रांजिटिव अकर्मक है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं, ध्यान रहे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। अब यहाँ पे इसको लाते हैं, क्रिकेट मैंने लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है, अब हेल्पिंग वर्ब लिखना। अब भाई यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब भी तो लिखते हैं ना। तो क्रिकेट बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इज लिख देंगे, क्रिकेट इज। अब क्या लिखना है, मेन वर्ब, ठीक ना। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, प्लेज, यस यस लगा है, ठीक ना। इसका थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड। अभी मैं छोटा जानबूझ करके वाक्य लिखा हूं ताकि आप लोग समझ में आ जाए। फिर जैसे थोड़ा सा आप लोग ढंग से वो बनाने लगेंगे तो मैं बड़े एग्जाम्पल दूंगा, ठीक ना जी। क्रिकेट इज प्लेड। अब बताइए, सब ए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, और उसके पहले बाई लगा दीजिए, बाई हिम, बाई हिम। हाँ, बाई बार बार लगेगा, सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट के पहले उसके पहले बाई जरूर लगाएंगे, ठीक ना जी। चलिए आगे चलते हैं। ए लिखे लिए होंगे, इसको मिटा दें। चलिए पैसिव वॉइस यहां देखते हैं कैसे बनेगा। पैसिव देखो, यू डू नॉट लर्न योर लेसन। अब देखिए ये वाक्य नेगेटिव है ना। अब देखिए यहाँ पे डू नॉट लगा है तो ऐसे भी जान जाओगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि डू नॉट डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगता है, नकारात्मक वाक्य में। तो यदि यहाँ पर ऐसे है तो ये जो है क्लियर हो गया क्या लिखना है, तो उसको जो है चेंज करके लिख दीजिए। चलिए बनाते हैं इसको। यदि आपका एक्टिव वॉइस निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव ही बनेगा, ध्यान रहे, ठीक है। तो सब बताइए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो यही है ना, यू माने तुम, डू नॉट मिस नहीं, लर्न मिस याद करते हो पढ़ते हो, योर लेसन मिस अपना पाठ, तुम अपना पाठ नहीं याद करते हो, तुम अपना पाठ नहीं पढ़ते हो, है ना। तो तुम हो गया सब्जेक्ट, है ना, पढ़ना मुख्य क्रिया हो गई, क्या नहीं पढ़ते हो, क्या नहीं याद करते हो, पाठ, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट जरूरी है चुनना, तो लिख लीजिए यहाँ पे। इसके साथ देखिए पोसेसिव केस है, योर मिस अपना, ये भी साथ में रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ में आएगा, समझ में आ रहा है। तो इसको भी लिखिए साथ में, योर लेसन, बात ना करो भाई, योर लेसन। अब देखिए इधर देखो, यहाँ पे जो यू के अनुसार जो डू नॉट लगा था, है ना। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट योर लेसन हो गया, सहायक क्रिया इज एम आर में से कोई एक लिखना है। तो बताइए लेसन क्या है, एक कहाँ बात कर रहे हो, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, इज निगेटिव है तो निगेटिव इसको बना दोगे। योर लेसन इज नॉट मुख्य क्रिया लर्न है ना, तो इसका थर्ड फॉर्म लर्नेट हो जाएगा, लर्नट, लर्नेट, ठीक ना, LEARNT, है ना। बाई यहां लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाना। तो यू का मैंने अभी लिखा था, यू का यू ही होता है, जब सब्जेक्टिव यू ऑब्जेक्टिव बनेगा तो यू का यू ही होगा, ठीक है। चलिए मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिया, ठीक ना, और आप कहेंगे तो मैं एक आध एग्जाम्पल और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई
एक वाक्य और देखते हैं। यदि वाक्य आपका एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव है, यदि वाक्य एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ठीक जैसे मैंने बताया था, यदि निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी आपका निगेटिव बनेगा। देखिए यहाँ पे बना दिया हूँ। उसी तरह यह आपका एक्टिव वॉइस जो है इंट्रोगेटिव है या निगेटिव दोनों देखो है, तो पैसिव वॉइस भी आपका इंट्रोगेटिव में ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्टिव इधर आके ऑब्जेक्टिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे ही था तो हिम हो गया, तो इधर हिम है तो इधर आके फिर से क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हर है, इधर सी का इधर हर होता है, तो ऐसे यहाँ पे अगर हर दे दिया तो इधर आके क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो हर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है इतना। उसके बाद सहायक क्रिया सी के बाद क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, सिंगुलर है तो सी इज। यहाँ पे नाट है तो इसको भी नाट बना दीजिए। हाँ एक चीज देखो गड़बड़ हो गया, देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव है ना, तो इसको भी इंट्रोगेटिव ही बनाना है, ठीक ना जी। यहाँ पे कर लीजिए। तो पहले डू लिखा है तो सहायक क्रिया इसकी, तो इसकी सहायक क्रिया इज थी, तो यहाँ पे इज लिख दीजिए, इज। उसके बाद अब सी होगा, इज सी, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, इज सी नॉट, इज सी नॉट। देखिए जिस टेंस में बनाना है उस टेंस का सोच करके उस सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिख करके फिर सब्जेक्ट लिखिए, ठीक ना जी। तो इज सी नॉट, मुख्य क्रिया लब है तो यहाँ पे हो जाएगा लव्ड, LOVED, लव्ड। अब सब्जेक्ट क्या है, यू था यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा लव्ड बाई यू। क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ए था आपका इंट्रोगेटिव, ए निगेटिव था तो निगेटिव, यानी वाक्य निगेटिव तो निगेटिव बना देंगे, इंट्रोगेटिव है तो इसको भी इंट्रोगेटिव में ही बना देंगे। क्लियर है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।